Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। नया सेशन है, नई शुरुआत है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर दे हम। चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बट रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पूरा नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास नंबर सिस्टम में आता है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, सबको पता है ना। काउंटिंग नंबर्स कौन से? 1 से स्टार्ट होने वाले जो काउंटिंग नंबर्स हैं, दोज आर नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे जो नंबर्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसी सीरीज में अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? यही काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए, मींस ये काउंटिंग अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो ये सारे नंबर्स आपको होल नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद आपके आते हैं इंटीजर्स। होल नंबर के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर्स विदाउट डेसिमल, विदाउट फ्रैक्शन। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए जाए, मिला दिए जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पीछे से माइनस में कहां तक भी चल सकते हैं? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। माइनस में भी चल सकते हैं ये, और प्लस में भी आगे तक कंटिन्यू रहते हैं। ये है हमारे इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद इसी में हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इवन नंबर एंड ओड नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ओड नंबर्स कौन से हैं? देखिए, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या है हमारे पास? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, वो होते हैं इवन नंबर्स। जैसे 2 4 6 8 10 सो ये, ठीक है, ये हमारे इवन नंबर्स है। बट अगर मैं पूछता हूं -4, क्या ये एक इवन नंबर होगा? यस, इट इज आल्सो इवन नंबर। तो इवन नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जीरो में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। नॉर्मली लिखने को हम पॉजिटिवली लिखते हैं, बट इवन नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, -4 -2 -6 ऐसे। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली, दैट इज इवन नंबर। ओके। इसके बाद अगला आता है हमारे पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? दोज काउंटिंग नंबर्स which are not divisible by 2, या those integers which are not divisible by 2। integers वो integers जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे क्या हो जाते हैं? ओड नंबर्स हो जाते हैं। लाइक 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपके पास प्राइम नंबर काफी यूज होगा। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वैसे तो आपने पढ़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर जो 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, दो कौन कौन से? वो खुद और 1। इन दो नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं।
प्राइम नंबर वो नंबर्स जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं बस, और किसी से डिवाइड नहीं होते, दोज आर प्राइम नंबर। ठीक है, और एग्जांपल कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, सो चलते जाएंगे इसी तरह से। ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, 1 क्या एक प्राइम नंबर होगा? क्या 1 एक प्राइम नंबर होगा? सोचिए। सर नहीं होगा। हाँ, सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 1 से और खुद से, यानी कि दो नंबर से डिवाइड होता है, वो नंबर जो दो नंबर से डिवाइड होता है, 1 से और खुद से। लेकिन 1 जो एक ही नंबर से डिवाइड होता है बस, दूसरा तो कोई नंबर है ही नहीं जिससे डिवाइड होता है ना, सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर्स वो हैं जो दो नंबर से डिवाइड होते हैं, 1 से और इटसेल्फ से। ऐसे दो नंबर जिनसे ये डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होते हैं, और जो इसके अलावा है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ओके, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसमें आता है वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए, जो किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर कंपोजिट है, 3 से डिवाइड होने वाले, 4 से डिवाइड होने वाले। ठीक है, जो 1 और खुद के अलावा किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। डिविजिबल, डिविजिबल बाय 1 itself, itself and other prime number, and other prime number। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से, खुद से और किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है? जैसे 4 1 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है ना। उसके बाद 6 1 से डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। उसके बाद 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं, बस हमें मेन क्या है? प्रॉपर्टी याद रखनी है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से, खुद से और किसी और प्राइम नंबर से भी डिवाइड हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जो सिर्फ 1 से और खुद से होते हैं वो प्राइम नंबर, और जो 1 से, खुद से और किसी और प्राइम नंबर से भी डिवाइड हो तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोई नाम नहीं दिया होता, जैसे कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं बता सकते। 0 से आगे की साइड वाले सारे पॉजिटिव, 0 से पीछे की साइड वाले सारे नेगेटिव, बट 0 ना पॉजिटिव कह सकते ना नेगेटिव कह सकते। इट इज ए रेफरेंस नंबर, ओरिजिन होता है, और ओरिजिन ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो उसको ना पॉजिटिव कह सकते ना हम नेगेटिव कह सकते। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस नंबर है। इसी तरह प्राइम और कंपोजिट के केस में देखें तो 1 को हम ना प्राइम कह सकते ना कंपोजिट कह सकते, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका नंबर सिस्टम में कोई नाम नहीं होता, तो वो उन चीजों में आप कंफ्यूज ना हो, जो चीजें हैं आप उन पे फोकस करें। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स का केस, बट रियल नंबर से पहले हमें पढ़ना होगा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? चलिए, रैशनल नंबर कौन से हैं? those numbers which cannot be written, which can be written in the form of p by q। ऐसे नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वो उस फॉर्म में दे रखे हो, उस फॉर्म में नहीं है बट उनको लिखा जा सकता है उस फॉर्म में। where q is not equal to 0, q means फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पोर्शन है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p and q आर को प्राइम, को प्राइम मतलब
कोप्राइम ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनको कैंसिलेशन करना पॉसिबल नहीं है, जो ऑलरेडी कैंसल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनको p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0, p and q are co-prime numbers। यहाँ पे q not equal to 0 है और p और q क्या है, co-prime numbers है। co-prime मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि अगर उनके फैक्टर बनाए जाएं तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जिनमें कुछ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, अगर उनको कैंसिल करें तो वो कैंसिल नहीं होंगे आपस में, ऐसे नंबर कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल, अब देखिए रेशनल नंबर के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कि 2/3 -1/9, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन में सीधे लिखे हुए थे, लेकिन जो नहीं है वो देखें डेसिमल वाले नंबर कौन से रेशनल होते हैं, सोचना डेसिमल वालों में है। फ्रैक्शन वाले तो देखते ही हमें पता ही है कि ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। 3.8 डेसिमल वाला नंबर, डेसिमल वाले नंबर कौन से रेशनल होते हैं, देखिए ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी कि चलते नहीं रहते, ठीक है। तो वो नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। 3.88 के बाद रुक गया, 1.007 7 के बाद रुक गया, तो वो नंबर क्या है, रेशनल। लेकिन जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं उनमें से भी कुछ रेशनल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर सेम नंबर बार बार रिपीट होता रहता है वो नंबर क्या है, रेशनल। जैसे 2.10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 चलता रहेगा, सेम नंबर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q not equal to 0, p and q are co-prime, ये तो डेफिनेशन होगी। अब देखिए एग्जांपल, ये p upon q की फॉर्म में फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वालों को तो देखते ही पहचानिए। डेसिमल में जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वो रेशनल, ये भी रुक गया रेशनल। जो नहीं रुकते उनमें सोचना पड़ता है, जो रुक जाते हैं वो सारे रेशनल, डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। लेकिन जो टर्मिनेट नहीं होते उनमें हमें सोचना पड़ता है कि वो रेशनल है या नहीं। तो कौन से रेशनल है, जो टर्मिनेट नहीं होते उनमें से जो सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं वो रेशनल है, और जो सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं होते वो इरेशनल। जैसे कि यहाँ देखें 1.02 फिर 002 हो गया, यहाँ पे 02 था, यहाँ 002 हो गया, चेंज हो गया ना, फिर 0002 हो गया, फिर से चेंज हो गया, यहाँ पे 1 टाइम 0 था, 2 टाइम 0 होगा, 3 टाइम 0, अलग आ रहा है, डिफरेंट है, सेम नहीं आ रहा ना, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इरेशनल की डेफिनेशन देखिए क्या है, दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिनको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि रूट वाले वो नंबर जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता, सारे के सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। जिनके जो प्राइम नंबर है वो सारे के सारे, उनके रूट जो है वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। उसके बाद डेसिमल वाले देखिए, डेसिमल वालों में हमें पता है जो टर्मिनेट होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं, टर्मिनेट था, ये टर्मिनेट था, ये रेशनल थे। लेकिन अगर टर्मिनेट ना हो तो मैंने बताया था सोचना पड़ेगा, वो या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल, वहां हमें सोचना पड़ेगा। डेसिमल के बाद टर्मिनेट है तो सारे रेशनल, टर्मिनेट नहीं है तो सोचना पड़ेगा, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल। रेशनल तो कब होता है, डेसिमल के बाद सेम नंबर बार बार रिपीट होता है तो रेशनल। लेकिन डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर आ रहा है हर बार, एंड वी कैन नॉट से whether what is the next digit, that is irrational number, okay। सेम नंबर नहीं आ रहा, हर बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे 02 था डेसिमल के बाद, फिर 002 हो गया, बदल गया ना, फिर 0002 हो गया, फिर से चेंज हो गया, दिस टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1.2 1.82192342828112 इस तरह से है, मतलब नया डिजिट क्या आएगा हमें पता ही नहीं है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये था हमारे पास मेन चीज रेशनल और इरेशनल के बारे में, ठीक है। अब देखें रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए
तो उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। एक जो नंबर लाइन है ये सारी रियल नंबर है। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन, यहाँ पे 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, -1, -2, -3, रियल नंबर्स की लाइन है। इस रियल नंबर के ऊपर कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल, वो हमने अभी अभी देखा है। तो ये सारी हमारे रियल नंबर की लाइन है, इसके ऊपर कुछ नंबर रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास। अब एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 135 और 225। 135 एंड 225 इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं, हम निकालते हैं इनके फैक्टर्स, दोनों के फैक्टर निकालेंगे। 135 के फैक्टर, इसके फैक्टर निकालने हैं और 225 के भी फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में जो है वो नहीं है, हटा रखी है इस साल के लिए। अभी नया जो सिलेबस आएगा उसमें देखेंगे, बट करंटली जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यूक्लिड डिवीजन नहीं डायरेक्ट मेथड करा रहा। फैक्टर देखिए, फैक्टर मेथड से इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करो इस नंबर को 2 से, अगर पॉसिबल है तो। ये 2 से नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड करो। 3 से किस पे डिवाइड हुआ, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 से करो, जब तक ये 2 से डिवाइड होता है 2 से करो, 2 से नहीं हो तो 3 से, 3 से नहीं हो तो 5 से, ऐसे चलते रहेंगे। अब इसको 3 से करो, 3 से करेंगे तो 15, 45 को 3 से 15, 15 को फिर 3 से करेंगे तो किस पे होगा 5, और 5 को 5 से करेंगे तो 1। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाए तब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब इसको करते हैं 225, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ऑर्डर नंबर है, हमें पता है 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं होगा। चलिए इसको करते हैं 3 से। 3 से किस पे होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से करो, 3 से करेंगे तो 75 को 3 से करेंगे 25। अब 3 से नहीं होगा 25, 3 से नहीं होगा तो 5 से करो, 5 से करेंगे तो ये 5, फिर 5 से करो, जब तक होता है तब तक करते रहेंगे, लास्ट में आ गया 1। अब फाइंड करेंगे एचसीएफ। चलो पहले फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर किसके, 135 के। क्या क्या बने फैक्टर, 3 3 फिर 3 और फिर 5। लास्ट में 1 लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो। अब लिखते हैं फैक्टर ऑफ 225, 3 फिर 3 फिर 5 फिर 5 और लास्ट में 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हमें चाहिए इनका एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालने हमने, जितने ज्यादा निकल सकते हैं। हाईएस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ सकते हैं वो कॉमन हमने निकालने हैं। तो 3 दोनों में कॉमन है, चलो एचसीएफ लिखते हैं इसका। एक तो 3 कॉमन आ गया, उसके बाद अगला 3 फिर से कॉमन आ रहा है, ये लो 3 फिर से कॉमन। अगला 3 कॉमन नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, चलिए 3 को छोड़ दो। 5 ये कॉमन आ गया ना 5 कॉमन, तो ये लीजिए 5। उसके बाद 1 कॉमन है, ये लीजिए 1, और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 4 जा 5 5 जा 45, इसका हो जाएगा 45, ये हो जाएगा एचसीएफ। इसी में मान लो एलसीएम भी पूछा जाए तो कैसे निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, एलसीएम जब भी निकालना हो तो क्या करें, पहले आप इसको पावर की फॉर्म में लिख लें। यहाँ पे 3 कितने टाइम है, 3 1 2 3 टाइम था, तो इसको 3 पावर 3 लिख ले। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 5 पावर 1 लिख ले। सिमिलरली यहाँ पे 3 कितने टाइम है इसमें, 1 और 2 2 टाइम, तो 3 पावर 2 लिखे। और 5 कितना है, वो भी 2 टाइम है, तो 5 पावर भी 2 लिखे। एलसीएम निकालना हो तो, एचसीएफ के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, एचसीएफ तो यहां से निकल जाएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो आप पावर की फॉर्म में लिख लो। अब देखो एलसीएम क्या होगा, इनमें से जो बड़ी पावर है वो एलसीएम में आएगा। 3 की बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पे 3 पावर 2, यहाँ पे 3 पावर 3, ग्रेटर पावर इज 3, तो 3 पावर 3 आएगा। और क्या आएगा, इसी तरह 5 में देखो ग्रेटर पावर कौन सी है, ग्रेटर पावर है हमारे पास 2, तो 5 पावर 2 आएगा।
और कुछ बचा ही नहीं, तो ये इसका एलसीएम होगा 3 पावर 3 का मतलब 27, 5 पावर 2 का मतलब 5 को 5 से करोगे 25, कितना हो जाएगा 675, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालना है तो ऐसे करेंगे, और एचसीएफ है तो डायरेक्ट यहां से फैक्टर आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों चीज ध्यान से करनी है, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इसी की प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सकता है उतनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम बचती है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।